दोस्तों, आखिरकार यूपी पुलिस एसआई 2025 भर्ती को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने डीवीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की सूची और ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को रिजल्ट देखकर खुशी का माहौल है, लेकिन कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके रिजल्ट में अलग अलग मैसेज दिख रहे हैं और वे कंफ्यूज है कि इसका मतलब क्या है। अगर आपने भी एसआई भर्ती 2025 का एग्ज़ाम दिया था तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि यह जानकारी आपके सिलेक्शन से सीधी जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी किया गया है। यह भर्ती उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 से संबंधित है। इसका रिटन एग्जाम 14 और 15 मार्च 2026 को कुल 4 पालियों में आयोजित कराया गया था। क्योंकि परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में हुई थी, इसलिए मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया गया, यानी जिस शिफ्ट का पेपर कठिन था उसके अनुसार उम्मीदवारों के अंक एडजस्ट किए गए ताकि सभी कैंडिडेट्स के साथ समानता बनी रहे। एक्सपर्ट्स पैनल ने क्वेश्चन की समीक्षा की और फिर फाइनल आंसर की तैयार हुई और उसके आधार पर फाइनल रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। अब बहुत सारे उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि हमारा स्कोर ठीक था फिर भी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुए। तो दोस्तों, बोर्ड ने साफ लिखा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट सेक्शन में मिनिमम 35% मार्क्स जरूरी थे और कुल मिलाकर 50% मार्क्स लाना अनिवार्य था। अगर कोई कैंडिडेट किसी एक सेक्शन में 35% से कम लाया या टोटल 50% नहीं ला पाया तो वह सीधे रिटन एग्जाम में फेल माना गया। यही कारण है कि कई कैंडिडेट्स का रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट दिखा रहा है। रिजल्ट में 4 अलग अलग मैसेज दिख रहे हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। अगर आपके रिजल्ट में यह मैसेज कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवीपीएसटी दिख रहा है तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। इसका मतलब है आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आपकी कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर हो गई है और अब आप डीवीपीएसटी के लिए चयनित हैं। अब आपको अगले चरण के लिए बुलाया गया है। अगर आपके में ये मैसेज आ रहा है कि सॉरी यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवीपीएसटी, तो इसका मतलब यह है कि आप एग्जाम में फेल हो गए हैं। आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो प्राप्त किए लेकिन आपकी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ ज़्यादा चली गई, इसलिए आप डीवीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपके पास यह मैसेज आया है कि सॉरी यू हैव नॉट क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट, तो इसका सीधा मतलब है या तो किसी सब्जेक्ट में 35% से कम अंक आए हैं या कुल 50% मार्क्स पूरे नहीं हुए। ऐसे कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम में ही बाहर हो गए। अगर आप परीक्षा में उपस्थित नहीं थे तो आपके में मैसेज आया होगा यू आर एब्सेंट इन रिटन टेस्ट। डीवीपीएसटी के लिए लगभग 2.7 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, यानी जितनी वैकेंसीज है उससे लगभग 2.7 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को अगले चरण में मौका दिया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर किसी कैटेगरी में पर्याप्त कैंडिडेट सफल नहीं होते तो अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा सकता है, इसलिए अभी भी कई कैंडिडेट्स उम्मीद बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियल कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी की सबसे ज़्यादा हाई गई है कट ऑफ 369 पॉइंट समथिंग है। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग समान है। एससी और एसटी में भी थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है, खासकर जनरल और ओबीसी में कंपटीशन बहुत हाई रहा। महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग की अलग कट ऑफ भी जारी की गई है। अब समझते हैं डीवीपीएसटी में क्या होगा। डीवी में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे जैसे कि हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, फोटो और सिग्नेचर। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया तो कैंडिडेट्स को बाहर भी किया जा सकता है। वहीं पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, इसमें हाइट, चेस्ट और वेट की जांच होगी। मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड होती हैं, इसलिए अभी से तैयारी रखें। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का डीवीपीएसटी मई 2026 के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। जो लोग डीवी और पीएसटी में पास हो जाएंगे उनका फिजिकल टेस्ट जून 2026 में कराया जाना प्रस्तावित है, इसलिए आयोग की वेबसाइट पर अपनी नज़र बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, फिजिकल रनिंग शुरू कर दीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट लगातार चेक करते रहिए। और अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश मत होइए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, अगली भर्ती के लिए तैयारी जारी रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।